Radhika. I am consultant dermatologist and hair transplant surgeon at Radical Clinics, Faridabad. So today I want to tell you about the indications कि कब आप hair transplant करवा सकते हैं, कब आपको basically करवाना चाहिए and कब नहीं करवाना चाहिए. So the indications will be the same, males and females दोनों के लिए same indications हैं, but एक चीज़ है hair thinning and the other thing is hair baldness. So अगर आपको hair thinning है which means कि diffuse hair loss है, पूरे स्कैल्प पे कहीं बाल गायब हो गए हैं, बट मोस्टली द स्कैल्प इज़ कवर्ड, बट कहीं जगह कुछ विजिबल स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट. बट अगर बॉल्ड एरिया है, आपकी हेयर लाइन आगे से पीछे चली गई है, आगे का पूरा एरिया आपका खाली दिख रहा है, या फिर पीछे यहाँ से वर्टेक्स से खाली दिख रहा है, तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन. दैट मीन्स यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. अगर basically I should not say this, but many males and females also do get rejected as far as their wedding is concerned because of their baldness. So if you're planning to go for a wedding in the next year, then you can opt for a hair transplant in this year as well. And अगर आप शो बिजनेस में हैं जिसमें आपको अपनी हेयर लाइन पूरे टाइम मेंटेन करके रखनी पड़ती है and all the time you are in front of the camera, then definitely that is obviously also an indication to go for a hair transplant surgery. But ये सब आपको 6 months to 1 year बिफोर द बिग इवेंट प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट का फुल रिजल्ट आने में इट विल टेक एटलीस्ट 1 year. इन केसेस ऑफ फीमेल्स ऑल्सो उनकी भी थिनिंग होती है अलॉन्ग द हेयर लाइन. सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर लॉस. मेल्स का जो पैटर्न हेयर लॉस है वो स्टार्ट होता है आगे से, दे स्टार्ट टू रिसीड देयर हेयर लाइन एंड देन इट गोज अप टू द वर्टेक्स, बट फीमेल्स स्टार्ट टू लूज द हेयर अलॉन्ग दिस पार्टिंग लाइन. तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प विजिबल हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ फीमेल्स ऑल्सो. इसके बीच में अगर जैसे आपको थिनिंग है, जैसे आई डिस्कस्ड अबाउट डिफ्यूज हेयर लॉस, उस केसेस में बेसिकली मेडिसिन एंड PRP वर्क रियली वेल. सो उस केस में यू शुड नॉट गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. एंड अगर किसी का जेनेटिकली ब्रॉड फोरहेड है, देन दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. एंड एज फार एज द एज इज़ कंसर्न, बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज और व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज कि किसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ. सो मैक्सिमम एज ऐसे तो कुछ है नहीं, 60s में भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाते हैं. द प्रोवाइडेड कंडीशंस आर कि अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कुछ भी ऐसी कोमॉर्बिडिटी है तो वो सब स्टेबल होना चाहिए, वो सब अंडर कंट्रोल होना चाहिए. एंड एज फार एज द मिनिमम एज इज़ कंसर्न, आफ्टर 18 years यू कैन ऑप्ट फॉर अ सर्जरी. बट आपका जो हेयर लॉस है वो स्टेबल होना चाहिए. लाइक अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी लिया, फिर भी अगर आपका हेयर फॉल स्टेबल नहीं है, तो यहाँ तो आपके बाल लग जाएंगे, बट ये पीछे वाले फिर भी रिसीड होते रहेंगे. So basically the hair fall should be stable and it will be stabilized with the help of medicines only. So if you are of a younger age group and अभी आपको बहुत ज़्यादा active hair fall हो रहा है, तो आप उसको पहले control करिए with the help of medicines. And once you are at the age of 20-21 and the hair fall has become stabilized, then you can go for a hair transplant. One more thing is that जिनको scarring alopecia है, जैसे बहुत cases में burn हो जाता है, then you end up losing all your hair, या फिर अगर स्कारिंग एलोपीशिया है, इट मीन्स कि आपके हेयर फॉलिकल्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, देन उस केस में मेडिसिन वोंट वर्क. सो जो बर्न एरिया है वहाँ पे आपको पता होगा खुद से कभी बाल नहीं आते हैं अगर जल गया है तो. इन दैट केस ऑल्सो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन एंड यू कैन ऑप्ट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. सो दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. आई विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन अनदर सेशंस, लाइक कौन सी सर्जरी किसको करवानी चाहिए, what will be the side effects and what to expect and all that. So stay tuned.